नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल भी करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग बदल सकता है और अपने कार्यों को कर सकता है। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणाएं हैं। मान्यता यह प्रचलित है कि कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य के द्वारा उचित, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारे भाग्य तय करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। मनुष्य शुभ अशुभ कर्म करता है। ईश्वर मनुष्य को उनके कर्म अनुसार फल भी देता है और कर्म नक्षत्र कर्म फल की सूचना भी देने के माध्यम है। ग्रह नक्षत्र कर्म फल की सूचना देने के माध्यम है। कैसे बनता है किसी भी व्यक्ति का भाग्य? मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिष विद्या के गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख के बारे में सूचना देते हैं। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है उनका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त होता ही है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उनके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल है। कहा जाता है कि कर्म फल कितने समय बाद भाग्य बनाता है। इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से भी जान सकते हैं। मान लीजिए कि आज आपने 75,000 रुपये खर्च करके कोई सामान खरीदा और आपसे पूछा जाए कि 75,000 रुपये आपने कब कमाए थे, तो यह बात पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक एक करके कमाया हो, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कमाए हुए हो। इसी प्रकार किए हुए कर्मों को भाग्य फल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कभी कर्म फल तत्काल प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। पूर्व में शुभ अशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सूजन भी माना जाता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं लिखता है। कर्म सिद्धांत एक के मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है। पुनर्जन्म इसी का एक हिस्सा है। इसलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि प्रत्येक इंसान अपना किस्मत के हाथों मजबूर है और किस्मत की कलम विधाता के हाथों में है। ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है। इंसान खुद के कर्मों पर निर्धारित होते हैं। लाल किताब कहती है कि किस्मत के लेख का झगड़ा न तो किस्मत का है और न ही अक्ल और यानी बुद्धि का, बल्कि इनका संबंध मानव जीवन से है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों मिले जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है, तो इस जन्म में दान पुण्य उपाय ईश्वर आराधना एवं अन्य शुभ कर्मों को करके दुख में कमी लाई जा सकती है। अशुभ फल को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि कुछ सुनिश्चित उपाय द्वारा उनकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणाम के बीच कोई मजबूत अवरोध खड़ा कर दिया जाए तो शुभ कर्मों से बनी दीवार से मुसीबतें टकराकर निष्फल हो जाती है। उचित दिशा में सही कर्म करने से भाग बदलने लगता है। बस हमें सही कर्म करने का रास्ता, सही तरीका, सही विधि,
सही समय का पता होना आवश्यक है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंक से राजा बना देता है और एक अज्ञानी महान ज्ञानी। इसलिए अगर भाग बदलना हो तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प को मजबूत करे और सही दिशा में किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में कर्म करे। निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। मजबूत इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा जीवन को सुनिश्चित रूप से बदला जा सकता है। दोस्तों, ये सारी बात पसंद आई हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले।